Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। देखिए, मेल इनफर्टिलिटी के बहुत सारे रीज़न होते हैं। हमने बहुत मतलब आप लोगों को बताया हुआ है। आज के इस वीडियो में बेसिकली एक सबब है मेल इनफर्टिलिटी का, वो है स्पर्म जो होते हैं उनकी मोटिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। कुछ लोगों में सारे के सारे स्पर्म जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। कुछ लोगों में ये स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। जितनी नॉर्मल मोटिलिटी होनी चाहिए उससे कहीं कम हो जाती है, जिसके नतीजे में उनकी जो फीमेल पार्टनर होती हैं वो कंसीव नहीं कर पाती हैं, उनकी वाइफ जो होती हैं वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम यही बात करने वाले हैं कि ये जो मोटिलिटी रिड्यूस होती है ये किन किन कारणों से होती है, किसी शख्स में स्पर्म की मोटिलिटी क्यों कम हो जाया करती है। एक बात तो ये। दूसरी बात, आपके स्पर्म की मोटिलिटी कम है या नहीं है, क्या इशू है, इसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं, हम ये आपको बताने की कोशिश करेंगे। और साथ लास्ट में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे प्रिकॉशंस कि जिनको फॉलो करके आप स्पर्म की मोटिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसको नॉर्मल रेंज में ला सकते हैं अगर आपके अंदर स्पर्म की मोटिलिटी कम है तो सबसे पहले स्पर्म की मोटिलिटी कम होती क्यों है, इसको हम लोग एस्थेनोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। स्पर्म की मोटिलिटी नॉर्मल रेंज से जब कम हो जाती है तो उसको हम लोग एस्थेनोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। तो ये जो कॉजेज़ होते हैं ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। इस एस्थेनोस्पर्मिया है ना, एस्थेनोस्पर्मिया के जो कॉजेज़ होते हैं ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। किसी पेशेंट में कोई कॉज हो सकता है, दूसरा सबब हो सकता है, किसी पेशेंट में कई सारे कॉजेज़ एक साथ भी पाए जा सकते हैं। तो कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से जो ख़ानदानी चीज़ें होती हैं ना, जो माँ बाप से मिलती हैं, तो उसकी वजह से भी किसी शख्स में इस तरह के इश्यूज़ हो सकते हैं कि उनका जो स्पर्म की मोटिलिटी है वो कम हो सकती है। कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से है ना, कुछ मेडिकल कंडीशन ऐसी होती हैं कि जिसके नतीजे में किसी शख्स में स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है वो रिड्यूस हो सकती है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से आम तौर पे आजकल हम खुद ही देख रहे हैं कि ज़्यादातर पेशेंट में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है वो रिड्यूस होती है। स्मोकिंग बहुत बड़ा फैक्टर है ना। जो लोग सिगरेट पीते हैं और एक दिन में 10 से ज़्यादा सिगरेट्स नोश फरमाते हैं, तो ऐसे पेशेंट में भी आम तौर पे हमने देखा है कि उनके जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है वो कम होती चली जाती है, रिड्यूस होती चली जाती है ना। इसी तरीके से जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, टबाकू ज़्यादा है ना चबाते हैं है ना, या फिर इसी तरीके से जो गुटखा वगैरह होता है, गुलमंजन होता है, ये चीज़ें जब ये लोग बहुत ज़्यादा करते हैं तो ऐसे लोगों में स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। मेडिकल कंडीशन के बारे में हमने आप लोगों को बताया था अभी स्टार्टिंग में, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से जो स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है वो रिड्यूस होती है, वो सबसे ज़्यादा एक कॉमन आजकल हम देखने को हमें मिल रहा है, वो है वेरिकोसील। वेरिकोसील जिन लोगों में हो जाता है तो उन लोगों में भी स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये कुछ इस तरह के कॉजेज़ हैं कि जिनकी वजह से किसी शख्स में स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, और उसके नतीजे में किसी भी शख्स में इनफर्टिलिटी हो सकती है। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें कि अगर आपके स्पर्म की मोटिलिटी कम है या नहीं है ये पता करना है आपको, तो बहुत ही सिंपल सा एक कॉमन टेस्ट होता है इसके लिए, जिसको हम लोग सीमेन एनालिसिस के नाम से जानते हैं। तो आप इस सीमेन एनालिसिस अपना करा सकते हैं। कुछ उसके लिए प्रिकॉशंस हैं सीमेन एनालिसिस के लिए, हमने दूसरी वीडियो में आप लोगों को बताए हुए हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए सीमेन एनालिसिस का सैंपल देने से पहले। सीमेन का सैंपल अगर आपको देना है तो क्या क्या प्रिकॉशंस आपको रखने हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको एक दूसरी वीडियो में ऑलरेडी बताई हुई हैं, तो उनको रिपीट नहीं करेंगे। सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट से ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि आपके अंदर स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो कितनी है। बेसिकली हम बात जो कर रहे हैं यहाँ पे मोटिलिटी की बात कर रहे हैं, तो मोटिलिटी कंफर्म हो जाती है, स्पर्म का काउंट कंफर्म हो जाता है, स्पर्म का शेप है ना, मॉर्फोलॉजी है ना, वॉल्यूम, सीमेन का, सारी चीज़ें सीमेन एनालिसिस से हमें पता चल जाती हैं। तो ये एक अच्छा परफेक्ट टेस्ट है स्पर्म की मोटिलिटी को जांचने के लिए।
कि अगर कम है तो इससे पता चल जाता है। ट्रीटमेंट के ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हमने आपको कॉजेज़ बताए हैं एस्थेनोस्पर्मिया के, उन सारे कॉजेज़ से आपको अपने आप को बचा के रखना है। कुछ चीज़ें हैं कि जो आपके इख्तियार में हैं तो उनसे आप बच सकते हैं, कुछ चीज़ें जो आपके इख्तियार में नहीं है तो उनसे आप बच नहीं सकते हैं। तो ट्रीटमेंट के ऑप्शन की बात तो यही है फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो कॉजेज़ हमने आपको बताए हैं उनसे बचने की कोशिश करनी है। जेनेटिक फैक्टर्स हैं तो उनसे आप बच नहीं सकते, उसके लिए आपको क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइजेस करनी है, आपको हेल्दी वेट मेंटेन रखना है आपको, है ना। रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइजेस करते रहिए, हेल्दी वेट मेंटेन करिए, स्मोकिंग मत करिए, अल्कोहल कंज्यूम मत करिए, है ना। और इसी तरीके से हेल्दी फूड कंज्यूम करिए आप, उल्टा सीधा खाना नहीं है आपको। सिगरेट नोशी जो है बिल्कुल उसको छोड़ दीजिए आप, तो ज़्यादा ही अच्छा है। और सप्लीमेंट का इस्तेमाल करिए आप, हर्बल सप्लीमेंट इसके लिए आते हैं, मोटिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत इफेक्टिवनेस रखता है। हमारा खुद का अपना स्पर्मोजेनिक जो है ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। स्ट्रेस से आप अपने आप को बचा के रखिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, है ना। रिलैक्स और कूल रहिए बिल्कुल, ये सबसे मेजर चीज़ है इसमें जो आपको फॉलो करनी है। इन सारी चीज़ों से अगर आप इन सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे और जो हमने पहले कॉजेज़ बताए हैं उनसे आप अपने आप को बचा के रखेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 2 to 3 मंथ्स में ही आपकी जो स्पर्म की मोटिलिटी होगी वो इंशाल्लाह बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आ जाएगी, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। और आपकी जो मिसेज़ हैं, जो वाइफ हैं, वो बिल्कुल इंशाल्लाह प्रेग्नेंट हो जाएंगी। काफ़ी टाइम से आप लोग ट्राई करते रहते हैं, बहुत सारे पेशेंट हैं ऐसे कि बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे लेकिन नहीं कंसीव हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको गाइड किया और बहुत सारे अभी रिसेंटली 2-3 पेशेंट ने हमें जो है कमेंट करके बताया है कि हम दुबई से हैं, एक पेशेंट ने बताया, एक पेशेंट ने और भी कहीं से 2 पेशेंट ने और भी कहीं से उन्होंने कमेंट किया था कि 1-2 महीने के ट्रीटमेंट के बाद ही हमारी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई हैं। तो ये बहुत खुशी की बात होती है हमारे लिए भी कि अल्लाह ताला हमसे काम ले रहे हैं और लोगों की जो मेजर इश्यूज़ हैं इस तरीके के उसमें हमसे जो है हमसे कहीं ना कहीं मदद हो पा रही है लोगों की और हेल्प हो पा रही है। तो उम्मीद करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हमने आपको डिलीवर करने की कोशिश की है वो आपकी समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो में जो सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं वो आपकी होपफुली समझ में आ गई हों, आप लोगों को ज़रूर आज की इस वीडियो से फ़ायदा हुआ हो। तो स्पर्मोजेनिक बहुत इफ़ेक्टिव है बेसिकली, है ना, स्पर्म काउंट को इन्हांस करने के लिए, सीमेन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, स्पर्म की मोटिलिटी को इन्हांस करने के लिए, इवन स्पर्म की मॉर्फोलॉजी को भी करेक्ट करता है ये, है ना। कुछ पसल्स वगैरह का इशू होता है कुछ पेशेंट में, तो इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन भी हमने ऑलरेडी शामिल की हुई हैं, तो पसल्स भी लोगों का रिड्यूस होते हुए हमने देखा है। तो इस तरह के इश्यूज़ हैं अगर आपको तो स्पर्मोजेनिक का इस्तेमाल ज़रूर करिए। और हमने बहुत मरतबा आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर इश्यूज़ हैं तो भी इस्तेमाल करिए, इश्यूज़ नहीं हैं तो भी इस्तेमाल करिए आप, है ना। दोनों ही सूरतों में स्पर्मोजेनिक का साल में 3 महीने कम से कम आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। नॉट ओनली फॉर इनफर्टिलिटी, है ना, आपके सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के प्रिकॉशन के लिए भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ये सीमेन की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, आपके टेस्टोस्टेरॉन को जो है नॉर्मल रखने में ये हेल्प करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत अच्छा ये, है ना। तो इस तरह से जो है आपको ये फ़ायदा पहुंचाता है कि आपके अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी नहीं होने पाते हैं और इनफर्टिलिटी भी नहीं होने पाते हैं। तो इस वजह से आप लोगों को साल में 3 महीने स्पर्मोजेनिक का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। साल में कोई बहुत ज़्यादा इसकी कॉस्टिंग नहीं आएगी, एक साल में 1750 रुपये की कॉस्टिंग आएगी अगर 3 महीने इस्तेमाल करेंगे तो कोई ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। आप इसको इस्तेमाल करके अपनी सेक्सुअल लाइफ को, अपनी जो है फर्टिलिटी को मेंटेन रख सकते हैं और इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके इंशाल्लाह आप बहुत सारी होने वाली परेशानियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।